केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाया है। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे कि ये संसद का विशेष सत्र क्या होता है और इनमें क्या संभावनाएं हैं, कौन से मुद्दे पर बिल ला सकते हैं। तो संसद में 5 दिन का सत्र है और 5 संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। पहली संभावना है कि महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीट दी जा सकती है। दूसरा है नए संसद भवन में शिफ्टिंग की जा सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल आ सकता है। और 5वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरक्षण पर प्रावधान संभव हो सकता है, यानी ओबीसी की केंद्रीय सूची के उप वर्गीकरण, आरक्षण के असमान वितरण के अध्ययन के लिए 2017 में बने रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी थी, उसे लागू किया जा सकता है। इन 5 विशेष विषयों को अपन पूरी तरह से आगे एनालिसिस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है विशेष सत्र बुलाने के बारे में। तो संविधान का आर्टिकल 85 क्लोज फर्स्ट राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाने का अधिकार देता है। विशेष स्थिति में, जिस प्रकार आपातकाल हो या फिर कुछ सरकार को घोषणाएं करनी हो जिस समय सत्र नहीं चल रहा हो। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा, यानी लोकसभा के 55 सदस्य राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को किसी इरादे के बारे में लिखित रूप में देते हैं और राष्ट्रपति विशेष सत्र बुला लेते हैं। अब जानते हैं सब फॉर्मूलों को एक एक करके। महिला सीट, पुराने फॉर्मूले को नए रूप में ला सकते हैं। तो पुराना फॉर्मूला क्या था? 33% आरक्षण था महिलाओं को। अब उस आरक्षण के जगह लोकसभा में उनके लिए 180 सीटें रिजर्व कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। यानी ऐसी व्यवस्था 1952 और 1957 के लोकसभा चुनाव में SC/ST सीटों के लिए थी। तब 89 व 90 सीटों पर एक से अधिक प्रत्याशी चुने जाते थे। बाद में डिलिमिटेशन होने पर व्यवस्था खत्म हो गई। अभी जिन सीटों पर वोटर 20 लाख से ज़्यादा हो गए हैं वहाँ एक सामान्य और एक महिला उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था की जा सकती है। देश में 180 सीटें ऐसी है जहाँ 18 लाख से ज़्यादा वोटर है। यानी इसका मतलब ये होगा कि अब एक सीट से 2 सांसद चुन लिए जाएंगे, एक महिला और एक कोई भी लड़ सकता है, उसमें महिला भी हो सकती है, यानी जनरल सीट होगी। अब दूसरा है नई पार्लियामेंट में शिफ्टिंग। तो भारत सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नई संसद भवन का निर्माण भी इसी मेगा प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। नया संसद भवन बनने के बाद अब इस पुरानी इमारत को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा। नई संसद भवन का फोटो कुछ ऐसा है जिसमें आप इस वीडियो में देख सकते हो। क्यों बन रही है बनी नई संसद भवन की बिल्डिंग, तो इसके बारे में जान लेते हैं। फरवरी 2021 में मौजूदा संसद भवन को बने 100 साल पूरे हो गए। बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है। 2026 में लोकसभा सीटों के लिए नए सिरे से परिसीमन होगा। इसके बाद सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी। अभी 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है और आज़ादी के समय 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें 7 लाख पर एक सांसद था। तो सांसदों की संख्या बढ़ेगी, लगभग 1000 सांसद हो सकते हैं। तो पुरानी में बैठने की जगह नहीं है। अब बात करें जो समान नागरिक संहिता का बिल भी आ सकता है, तो उसके बारे में। तो क्या होता है समान नागरिक संहिता? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इसके तहत सभी लोगों पर एक समान कानून लागू होगा, भले वह किसी धर्म का हो या किसी जाति का हो। अभी देश में कई पर्सनल लॉ है जो अलग अलग धर्मों के रीति रिवाज और परंपरा के आधार पर बने हैं। ये खासतौर पर शादी, तलाक, विरासत और गुजरा भत्ता के मामले में लागू होते हैं। मसलन हिंदुओं के लिए तलाक के कानून मुस्लिमों और क्रिश्चियनों के कानून से अलग हैं। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर करवाते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप शादी रजिस्टर करवाते हैं। अब जानते हैं कि कानून में समानता क्यों जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की धारा 10A क्लोज फर्स्ट को गलत ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो अलग अलग कानून बनाने की धारा है उसको गलत ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून से धर्म को अलग करना जरूरी है। कई हाई कोर्ट भी कह चुके हैं कि एक ही मामले में अलग अलग कानूनी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 यानी समानता और जीवन का अधिकार देने के खिलाफ है। यानी अलग अलग कानून होंगे तो इसमें सब नागरिकों को एक समान कानून की व्यवस्था भी ठप पड़ जाती है। तो इसलिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। अब देखते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में। तो मोदी जी की ये इच्छा है, उन्होंने 2014 में ये कह दिया था कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी पर काम करेंगे। इसके पक्ष में क्या बात है? लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होने से खर्च कम होगा, डेवलपमेंट वर्क भी नहीं रुकेंगे। जैसे आचार संहिता लगने पर डेवलपमेंट वर्क रुक जाते हैं, वो बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी क्योंकि हर बार चुनाव होते रहते हैं, हर साल चुनाव होते हैं। अब विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष की कहना है कि स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देंगे।
इससे एक पार्टी को ही फायदा होगा, स्थानीय पार्टियां खत्म हो जाएगी और स्टेट मुद्दे गायब हो जाएंगे, नेशनल मुद्दों पे वोट हो। अब देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौती क्या आ रही है। तो लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल 5 साल का तय होता है। लोकसभा को राष्ट्रपति ही भंग कर सकते हैं, विधानसभा को भंग करने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी होगी या फिर राज्यपाल भंग कर सकता है। तो इसमें चुनौती ये होगी कि अगर पहले लोकसभा भंग हो गई या किसी विधानसभा की भंग हुई तो ये फ्लो फिर टूट जाएगा। तो इसके बारे में भी कुछ प्रावधान करने होंगे। अब जो आरक्षण वाली बात करते हैं, तो आरक्षण वर्तमान में केंद्र सरकार कितना देती है। तो एसटी के लिए हैं 7.5%, एससी के लिए 15%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और टोटल 59.5%, यानी 59.5% आरक्षित हैं। बाकी की जो बची लगभग 40%, 40.5% वो जनरल कैटेगरी के लिए आती है, उसमें कोई भी हो सकता है। ये आरक्षण का वर्तमान का सिनेरियो है। आगे इसे बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। आपका इस विशेष सेशन पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए। आपको क्या लगता है संसद में कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहेगा, कौन सा बिल सरकार ला सकती है, इसकी भी अपन राय दे सकते हैं आप। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल पाठशाला नाम से है, जहाँ पर हम आपको इसकी लिखित कंटेंट यानी पीडीएफ दे देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।